अगर आप आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हो तो आपको जेई एडवांस में अंडर 100 रैंक लानी पड़ती है। और उसके लिए आप इंटरनेट पर चलती हुई कोई भी रैंडम स्ट्रेटजी फॉलो नहीं कर सकते। इंटरनेट पर सब कुछ मिलता है, पर आपको समझना पड़ेगा क्या जेन्युइन है और क्या फेक है। मैं आज आपको बताऊंगा बेस्ट बुक्स फॉर जेई प्रिपरेशन। मैं जो बुक्स तो पता नहीं कितनी, आप बुक स्टोर में चले जाओ, पर बेस्ट तो होंगी कोई। बेस्ट बस थोड़ा सा ही बेस्ट होता है, बाकी सब जो है यूजलेस होता है। आपके पास टाइम है क्या कि आप यूजलेस चीज़ें करके बाद में रिग्रेट करो? इसलिए मैं आपको पहले ही ये चीज़ बता रहा हूँ। और मैं अपने बारे में बता दूँ, मैं हूँ निशान जिंदल, आईआईटी दिल्ली से मैं ग्रेजुएट हुआ था। मैं 2016 से जेई एस्पिरेंट को गाइड कर रहा हूँ। जेई एडवांस में मेरी 247 रैंक आई थी, वो भी जो सबसे डिफिकल्ट जेई एडवांस था। इसी के साथ मेरी जेई मेन में भी 99.9 परसेंटाइल थी। बिट सेट में मेरे 372 मार्क्स थे। और मैंने ऑल इंडिया रैंक 28, 105, 117, 14, 1169, 240, 281, 439, 661 ऐसे बहुत सारे रैंकर्स को गाइड किया हुआ है। डोमिनेट जेई बुक आती है, जेई की स्ट्रैटेजी की बुक। ये बुक बेस्ट सेलिंग बुक है, इसका मैं ऑथर हूँ। इस बुक में मैंने ये बताया है कैसे मैंने जेई एडवांस 2016 ऑल इंडिया रैंक 247 में उसमें लेके आया इन 4 मंथ्स। ये मैंने इस बुक में बताया है। तो मैं आपको जो स्ट्रैटेजी बताऊंगा एज ऑल इंडिया रैंक 247, वो स्ट्रैटेजी ऑथेंटिक होगी, जेन्युइन होगी, बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम एन आईआईटीएन हु इज ऑल्सो एन आईआईटीएन मेकर। फिजिक्स की बुक देखो, इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक है जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहा है, कोई भी लेक्चर नहीं देख रहा है, और एक स्टूडेंट है जो वाइब्रेंट एकेडमी से पढ़ रहा है। वाइब्रेंट में जो भी पढ़ रहे हैं, मेरी बात सुनना, आपको ये बुक और ये बुक लेने की जरूरत नहीं है। ये अच्छी बुक्स है, पर आप टीचर्स के हिसाब से चलना। आपके टीचर्स ऑलरेडी ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी फिजिक्स के अंदर उसके वो ऑथर हैं। आपको वो थ्योरी डायरेक्ट खुद पढ़ाने वाले हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर ध्यान दो जरा। एनके सर और निंजा सर आपको एचसी वर्मा से रेलेवेंट क्वेश्चंस देंगे, अपने क्वेश्चंस देंगे, अपनी शीट्स और अपने मॉड्यूल्स, और इरोडोव से भी रेलेवेंट क्वेश्चंस देंगे। इनफैक्ट इरोडोव के सारे रेलेवेंट क्वेश्चंस की लिस्ट मैंने ऑलरेडी, फ्री लिस्ट मैंने वाइब्रेंट एकेडमी के ऐप पे डाल दी, वहाँ से आप ले सकते हो। फिर आते हैं सेल्फ स्टडी के स्टूडेंट, और मैं भी एक सेल्फ स्टडी करने वाला स्टूडेंट था। और मेरे को जब मैं पढ़ता रहा तो मुझे सेंगेज बुक ने बहुत हेल्प करी, एंड आई विल नेवर फॉरगेट दिस। पर बुक से पढ़ना एक बहुत ही चैलेंजिंग चीज़ है, बहुत ज़्यादा फोकस मांगता है, और आज की डेट में बहुत बच्चे बुक नहीं पढ़ सकते। तो उनको मैं रेकमेंड करूंगा कि आपकी रैंक बेटर आएगी। मैंने इतने सालों की मेंटोरशिप में देखा है कि जो स्टूडेंट्स लेक्चर से पढ़ते हैं उनकी रैंक बेटर आती है। पर मेरे टाइम पर 2015 में जब मैं प्रिपेयर करता रहा, 16 में मैंने जेई दिया, 15 में प्रिपेयर किया, तो 15 में से ये लेक्चर्स वगैरह और ऐसे टीचर्स जो हैं आज ऑनलाइन में, वाइब्रेंट के जैसे टीचर्स हैं, ओजी टीचर्स, ऐसे टीचर पहले नहीं हुआ करते रहे। तो मैं ये बुक करता रहा। तो जो भी अगर ऐसी किसी सिचुएशन में है तो वो बीएम शर्मा बुक कर सकता है, और फिजिक्स गैलेक्सी के क्वेश्चंस कर सकता है। अगर आप वाइब्रेंट से पढ़ने वाले ऑनलाइन इस साल, तो आपको ये दोनों लेने की ज़रूरत नहीं है। आई होप इट इज़ क्लियर। एक आपको फाइनेंशियल लॉजिक भी बता दो। इधर देखो, अगर आप सेंगेज की बुक जो बीएम शर्मा बुक है इसका सेट लेते हो तो वो आएगा 3900 का, ठीक है। अब आप सोचो, अगर आप वाइब्रेंट एकेडमी का बैच ज्वाइन करते हो, वही जिसमें आपको सारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लेक्चर्स, मॉड्यूल्स, डीपीपीज, ये सब कुछ मिलता है, वो आपको वो 3500 में मिलता है ना। आ जाओ नेक्स्ट देखो। फिजिक्स में ये बुक्स मत करना, मुझे ऐसा बताना पड़ेगा आपको कि क्या क्या आपको नहीं करना है, ठीक है। डीसी पांडे इज अ पॉपुलर बुक, आई डोंट रेकमेंड दिस। डीसी पांडे मेरे टाइम पर भी इट वेंट आउट ऑफ स्कोप ऑफ द सिलेबस मैनी अ टाइम्स, विच वॉज डिस्ट्रैक्टिव एंड अ प्रॉब्लम, सो आई डोंट रेकमेंड यूजिंग डीसी पांडे। प्रदीप की बात करें, प्रदीप इज नॉट फॉर जेई एस्पिरेंट। जो प्रदीप करता है वो जेई छोड़ दे, एंड सेम विद एसएल अरोड़ा, ठीक है। दीज बुक्स आर नॉट फॉर जेई एस्पिरेंट्स, इनको मत करना। इनको आप तब करो जब आपको बोर्ड की तैयारी करनी हो, और सिर्फ बोर्ड की करनी हो, जेई की करनी ही नहीं हो। ऐसे लोगों के लिए है, मैं उन लोगों के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। नेक्स्ट देखते हैं। कोटा में केमिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ाते हैं। एक होती है फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा होते हैं, और फिजिकल केमिस्ट्री की नंबर 1 बुक है एन अवस्थी। ये बुक 18वां इसका एडिशन यहाँ आपको दिख रहा है, 19th आने वाला है। आप सोचो 19 साल से ये टॉप बुक है। इनफैक्ट मैंने जब जेई प्रेप करी थी, मैंने भी इस बुक को किया था। इस बुक
को हर साल अपडेट किया जाता है एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से। ये बुक आपने अगर कर ली तो आप सिंगल डिजिट, डबल डिजिट के लिए एलिजिबल बन जाओगे अगर आपने इस बुक का लेवल अचीव कर लिया तो। इस बुक को हर साल के जो टॉप रैंकर्स होते हैं वो रेकमेंड करते हैं और बहुत सारे टीचर्स रेकमेंड करते हैं कि ये तो करनी ही करनी चाहिए। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैंने बताई आपको एन अवस्थी, जो कि बालाजी पब्लिकेशन के अंदर आती है। ये किताब का नाम आपको सिर्फ और सिर्फ IIT-JEE के टॉपर्स ही बता पाएंगे, जो टॉप करते हैं हर साल। उनसे आप पूछेंगे फिजिकल कहां से लगाया था, सब बताएंगे एन अवस्थी से। नरेंद्र अवस्थी की किताब आती है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में तुम्हें एक बेस्ट बुक बताता हूँ, वो है नरेंद्र अवस्थी। फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। एन अवस्थी की किताब आती है फिजिकल केमिस्ट्री की एन अवस्थी। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आई थिंक एन अवस्थी। फिजिकल केमिस्ट्री में वी हैड फॉलोड नरेंद्र अवस्थी। आई रियली लाइक्ड एन अवस्थी। पर मैं आपको पहले ही एक प्रॉब्लम बताने वाला हूँ जो आपको आने वाली है, जो मुझे भी आई थी जब मेरी जेईई की तैयारी चल रही। देयर इज़ नो गुड बुक फॉर थ्योरी ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। आपको बुक्स तो बहुत मिल जाएंगी, मैंने यहाँ लिखा है गुड बुक, आपको पता नहीं कैसी कैसी बुक्स मिल जाएंगी, पर आईआईटी एक बहुत अलग चीज़ है। उसकी बुक्स जो होती है प्रॉपर बनानी पड़ती हैं और ऐसी कोई बुक नहीं है। मुझे भी अपनी प्रिपरेशन के टाइम पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी। मैं जब ये बुक सॉल्व करने की कोशिश करता रहा मुझे बहुत हार्ड लगती थी, और ये इसलिए हार्ड लगती थी क्योंकि थ्योरी अच्छी, बच्चों को पता है कि आईआईटी इतना मुश्किल नहीं है, ये बुक हार्ड लगती है कई लोगों को, पर अगर आप थ्योरी उस लेवल पर पढ़ लो तो क्वेश्चन हार्ड नहीं लगते। सोचो ना यार, जो एग्जाम में जाके बंदा 300 में 300 नंबर लेके आ रहा है, उसको वो हार्ड थोड़ा ना लगता होगा, अपना लेवल वहां लेके जाना पड़ता है। मैं आपको बता नहीं सकता मुझे कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी थी तब जब मैं 16 ही साल का था। इसलिए मैंने ये प्रॉब्लम आप सब के लिए सॉल्व कर दी। मैं इस बुक के जो ऑथर हैं एन अवस्थी सर, जो कि कोटा में 24 ईयर्स से जेईई एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहे हैं। इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4 मल्टीपल टाइम्स, ऑल इंडिया रैंक 1 से 100 के बीच में मल्टीपल 100 टाइम्स प्रोड्यूस करी हैं। कोटा में ये फिजिकल केमिस्ट्री के मोस्ट रेप्यूटेड टीचर हैं। मैंने इनसे बात करी और इन्होंने मेरा मिशन ज्वाइन किया और ये ऑनलाइन आ गए हैं आप सबको पढ़ाने के लिए, वो भी बहुत अफोर्डेबल प्राइस पर। वाइब्रेंट एकेडमी की ऐप डाउनलोड कर लेना। आप अगर एन अवस्थी सर से ही थ्योरी पढ़ोगे तो एन अवस्थी बुक के क्वेश्चंस आपसे होने लगेंगे, और ये बुक का लेवल अचीव हो गया तो आप जेईई में कोई भी रैंक ला सकते हैं। कुछ बुक्स हैं जो मैं आपको कहूँगा अवॉइड करना, जैसे कि पी बहादुर इज़ अ वेरी बल्कि बुक। ऐसे एक और बुक आती है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, RC मुखर्जी, अच्छी बुक है पर जेईई के पैटर्न के क्वेश्चंस इसमें नहीं है, तो आप इसको अवॉइड करो। एन अवस्थी करो, मेन एन अवस्थी अगर आपने ढंग से कर ली तो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो होती है जैसे 10th में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स होता था ना, ये वीडियो हर कोई देखेगा 11 12 ड्रॉपर, तो मैं सबके लिए बता रहा हूँ। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स वाला होता है, उसको आगे लेके जाओ तो पूरी केमिस्ट्री एक ब्रांच बन जाती है। इसको अपन इसके अंदर अगर आप सेल्फ स्टडी स्टूडेंट हैं, और मैं भी था, मैंने ये बुक और ये बुक करी थी, ठीक है, और ये दोनों बुक्स एक्चुअल में बहुत अच्छी हैं, सोलोमन एंड फ्राइल। इसको MS चौहान सर ने इंडियन स्टूडेंट्स के लिए अडेप्ट किया। मैंने ये बुक पढ़ी थी 2015 में और ये बुक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ये बुक जेईई एडवांस में 1 डिजिट 2 डिजिट रैंक लाने के लिए सफिशेंट है, जिससे आपको IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस मिल सकता है। ये भी MS चौहान सर की बुक है। MS चौहान, ही इज़ द गॉड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आप सेल्फ स्टडी स्टूडेंट हो, आप ये बुक पढ़ो और ये बुक के क्वेश्चन सॉल्व करो, इनफ है। पर अगर आप बुक नहीं पढ़ सकते या अगर आप वाइब्रेंट का बैच ज्वाइन करने वाले हो तो MS चौहान सर, जो कि एक बहुत ही रेप्यूटेड टीचर हैं कोटा के, मैंने इनके साथ, मैं आपके लिए कोलैब करने गया क्योंकि मेरे को भी यही सेम प्रॉब्लम थी। मैंने इनके साथ कोलैबोरेशन करके आपके लिए अब इनको बुलाया। ये अब आपको जेईई की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लाइव स्क्रैच से पढ़ाएंगे, जब आप इनसे ही पढ़ लो। जिन्होंने ये बुक को जेईई एस्पिरेंट्स के लिए इंडिया के अडेप्ट किया, वो आपको आके पढ़ाएंगे। MS चौहान सर ने IIT के अंदर ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर 10 तक मल्टीपल टाइम्स रैंकर प्रोड्यूस किए हैं। आप उनसे अगर लेक्चर्स में स्क्रैच से बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं सारे टीचर्स, उनसे अगर आप पढ़ोगे तो ये बुक
आपके लिए सॉल्व करना आसान हो जाएगा। और ये बुक सारे टॉपर्स रेकमेंड करते हैं, सारे टॉप के टीचर्स रेकमेंड करते हैं। ये देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए MS चौहान आप ले सकते हैं बालाजी में। ऑर्गेनिक की किताब है यार, यह है MS चौहान की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए MS चौहान एक परफेक्ट बुक है। ऑर्गेनिक के अंदर MS चौहान बालाजी पब्लिकेशन की MS चौहान राइट। MS चौहान MS चौहान MS चौहान। कई बार ना स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि 3500 फीस है, ये एक टीचर के लिए एक है, एक महीने के लिए एक है, पूरे साल के लिए एक है, सब टीचर्स के लिए है कि क्या है? भाई मैं आपकी प्रॉब्लम में रह चुका हूँ, मुझे भी पता है फाइनेंशियल स्ट्रेस कैसा होता है। और हर बच्चा महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता, और इसलिए लोगों को सस्ती कोचिंग, ख़राब कोचिंग, पुअर क्वालिटी कोचिंग से काम चलाना पड़ता है। ऐसा कैसे हो कि बिल्कुल टॉप मतलब जिसके ऊपर है ही कुछ नहीं, वो चीज़ अफोर्डेबल हो जाए। मैंने ये सोच के एक मिशन स्टार्ट किया, और आप मानोगे 3500 रुपीज़ में आपको केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ्स के सारे टॉप टीचर्स, और वो भी ये पूरे साल की फ़ीस है फ्रेंड्स। ये मैंने जेई के लिए किया, तो ये वाइब्रेंट एकेडमी के ऐप पर मिलता है। ये बुक्स आपको अवॉइड करनी है, ओपी टंडन आपको नहीं करनी है, ना फिजिकल की ना ऑर्गेनिक की, ठीक है। इस बुक में मतलब ना तो कंप्लीट थ्योरी है, और कई जगह पे अननेसेसरी थ्योरी दे रखी है जिसकी ज़रूरत नहीं है। और फॉरेन ऑथर्स की जो बुक्स हैं, मोटी मोटी बुक्स आती हैं, वो आपको नहीं पढ़नी है। मैं आपको बताऊं, ये जो बुक है ना सोलोमन एंड फ्राइल, ये भी एक फॉरेन ऑथर की बुक है, नाम से ही पता चल रहा है, पर इसको MS चौहान सर ने अडेप्ट कर दिया ना आपके लिए, तो इसलिए ये आप कर सकते हो। और अगर आप वाइब्रेंट का बैच ज्वाइन करते हो तो इन बुक्स को आप MS चौहान सर के साथ कर रहे होगे। अब देखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे आपने देखा हो, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एक चैप्टर आता है। इस तरह के जो कार्बन के अलावा जो और कंपाउंड्स होते हैं उनकी केमिस्ट्री, सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, उसको कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें यार काफ़ी कुछ मेमोराइज करने वाला होता है। तो इसके अंदर इनऑर्गेनिक की बेस्ट बुक आती है VK जायसवाल। हर साल के जेई के टॉपर्स और बहुत सारे टीचर्स ये बुक रेकमेंड करते हैं। इनऑर्गेनिक की बात करता हूँ तो यार वो आती है VK जायसवाल। VK जायसवाल VK जायसवाल पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी एक बड़ी प्रॉब्लम है कि इनऑर्गेनिक की थ्योरी पढ़ने के लिए कोई गुड बुक नहीं है। कई लोग आपको ये बोलेंगे कि जेई के लिए NCERT काफ़ी है। जब भी किसी को आप ऐसा बोलते हुए सुनो, आप उसको ज़िंदगी में कभी विश्वास मत करना, वो आपको बर्बाद कर देगा। एज अ रैंकर मैं आपको ये बता रहा हूँ, NCERT यहाँ आज हम 2 वर्ड सीखेंगे बच्चों। ये वर्ड सीखना, क्योंकि इन्हीं वर्ड से तय होगा कि आप जेई क्रैक करोगे या नहीं करोगे। एक वर्ड, और ये मैथ्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये कॉन्सेप्ट ही समझा रहा हूँ मैं, ये लॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो ज़िंदगी के डिसीजन में भी समझना चाहिए। एक होता है नेसेसरी, एक होता है सफिशिएंट। ये दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं। एक बार जुबान से बोल दो, नेसेसरी एंड सफिशिएंट आर डिफरेंट थिंग्स। नेसेसरी मतलब कि ये चीज़ आपको करनी है, पर कर दी तो ये नहीं कि ये काफ़ी है। और सफिशिएंट होता है कि ये कर दो तो पूरा हो गया। फ़र्क है ना। जैसे कि सांस लेना जीने के लिए नेसेसरी है, यानी अगर आप सांस नहीं लोगे तो आप मर जाओगे, पर अगर आप सांस ले भी लोगे तो, और सिर्फ सांस लोगे और खाओगे नहीं और पानी नहीं पियोगे तो भी आप मर जाओगे। यानी सांस लेना नेसेसरी है, सफिशिएंट नहीं है। ऐसे ही NCERT नेसेसरी है, सफिशिएंट नहीं है। पर VK जायसवाल के जो क्वेश्चंस हैं वो सफिशिएंट है। VK जायसवाल बुक के क्वेश्चंस अगर आपने इजीली सॉल्व कर लिए तो आपकी समझो डबल डिजिट, सिंगल डिजिट रैंक वाली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई है आपको। लेकिन एक जो इसमें फिर चैलेंज आएगा, थ्योरी फिर पढ़ेंगे कहाँ से इसकी। मैंने यही चैलेंज समझ करके VK जायसवाल सर, जो इसके ऑथर हैं, जो कोटा के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जनक हैं, यानी कि VK जायसवाल सर, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। VK जायसवाल सर जब तक नहीं थे कोटा में तो इनऑर्गेनिक का कोई अलग टीचर नहीं होता रहा, एक ही टीचर होता, केमिस्ट्री पढ़ाता रहा। पर VK जायसवाल सर ने ये देखा कि भाई केमिस्ट्री जो इनऑर्गेनिक जो है उससे बहुत ज़्यादा वेटेज है, तो इन्होंने पूरा करिकुलम डिज़ाइन किया जिसको पूरे जेई जगत के सारे इनऑर्गेनिक के टीचर्स फॉलो करते हैं। तो VK जायसवाल सर इज़ द फादर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करिकुलम फॉर जेई प्रिपरेशन। तो इन्होंने ये
पिछले 20 साल से ज़्यादा से कोटा में पढ़ा रहे हैं। वीके जायसवाल सर ने 2 टाइम्स AIR1, 4 टाइम्स AIR2 और 3 टाइम्स AIR3 को पढ़ाया हुआ है। आप सोचो उन टीचर से, उनके जो नोट्स हैं, उनके जो क्लासेस, अगर आप उनसे पढ़ोगे तो आपके लिए मुश्किल रह जाएगी क्या वीके जायसवाल बुक के क्वेश्चन करना। ये चीज़ मैंने इनके साथ कोलैब किया। ये भी आपको वाइब्रेंट एकेडमी ऐप पर पढ़ाते हैं लाइव, इंडिया के सारे स्टूडेंट्स को, वही अफोर्डेबल 3500 की फ़ीस में। इनऑर्गेनिक में ये बुक्स मत करना। JD ली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सुदर्शन गुहा जी की अडेप्टेशन आती है, ये मैंने खुद खरीदी थी अपनी JEE प्रिपरेशन में। इसमें टू बल्कि थ्योरी है, टू मच बल्कि थ्योरी, जो कि JEE से बाहर जाते। इनऑर्गेनिक में इतनी मोटी बुक पढ़ना इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है, मत करना ये, ठीक है। और भी कोई रैंडम फॉरेन ऑथर्स की बुक्स, ये बुक्स अच्छी हैं, आप मुझे बताओ, आप यहाँ पर इनऑर्गेनिक की मोटी मोटी बुक्स पढ़ने आए हो, JEE क्रैक करने आए हो, इसलिए इन सब से बचना। अब बारी आती है मैथमेटिक्स की। मैथ्स में 2 बुक्स की बहुत ज़्यादा चर्चा होती है पूरे JEE जगत में, एक है ब्लैक बुक और एक है सेंगेज। अब मैं आपको बताता हूँ ब्लैक बुक और सेंगेज के यूसेज में क्या फ़र्क है। सेंगेज पहली बात तो मैं पढ़ता रहा, इसके ऑथर जी तेवानी सर से पिछले साल में मिलकर आया चंडीगढ़ जाकर। इन्होंने ये बुक जो लिखी है ये बहुत ही अच्छी बुक है। जब हम कहते हैं ना केमिस्ट्री में देयर इज़ नो गुड बुक फॉर थ्योरी बट इन मैथ्स देयर इज़ अ फैबुलस बुक, द नेम इज़ जी तेवानी। एंड मैंने ये बुक खुद सॉल्व करी थी, इसके 5 एडिशन मैंने सॉल्व किए थे। आप मेरी बुक देखो, ये देखो मैंने कितनी इस पर मेहनत करी हुई है। ये बुक मैंने सॉल्व करी थी और इसके अंदर एडवांस लेवल की थ्योरी है, क्वेश्चंस हैं और सब कुछ है जो आपको एक अच्छा रैंकर बनने में हेल्प कर सकती है। तो मुझे इससे बहुत मदद मिली। पास्ट के टाइम में जब वीडियो लेक्चर नहीं थे, जब कुछ नहीं था, तो मुझे इस बुक ने बहुत हेल्प करी। अब आते हैं ब्लैक बुक के ऊपर। ब्लैक बुक वो बच्चे जिनकी ऑल इंडिया रैंक अंडर 10, ऑल इंडिया रैंक अंडर 100, वो ये आपको बहुत रेकमेंड करेंगे। ये बुक का पर्पज़ क्या है, इसको जब आप सारे अपने क्वेश्चंस कर लेते हो, सब PYQs भी कर लेते हो, अपने आप को पॉलिश करने के लिए अपनी प्रिपरेशन को, कि आप यार सिंगल डिजिट डबल डिजिट रैंकर बन जाओ, तो बच्चे इसको करते हैं। इसको टफ माना जाता है। ब्लैक बुक के ऑथर हैं पंकज जोशी सर। ये अब इनको PJ सर के नाम से जानते हैं बहुत सारे, जो इस साल इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल्स, ये सारे चैप्टर्स 10th क्लास को पढ़ाए थे मेरे रिक्वेस्ट पर, तो बच्चों ने इनको बहुत पसंद किया था। मैंने इनके साथ कोलैब किया। जो ब्लैक बुक जिन्होंने खुद लिखी, जो पिछले 22 साल से JEE एस्पिरेंट्स को कोटा में पढ़ा रहे हैं, ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4 इतने सारे रैंकर्स को इन्होंने प्रोड्यूस किया है, वो आज आपको मैथ्स की थ्योरी उसी बैच में पढ़ाएंगे। एक बात और है, मेरे टाइम पर ये बुक बहुत सस्ती आती रही। मैंने वेक्टर 3D की बुक ली थी जब, तो वो 247 रुपीज़ की थी। आज लेकिन जो सेंगेज का सेट है वो 3000 प्लस का है सिर्फ मैथ्स का। तो मैंने ये चीज़ को देखते हुए मैंने पंकज जोशी सर के साथ जब कोलैब किया, मैंने इंश्योर किया आपको पूरे साल की जो फ़ीस है 3500 रुपीज़, उसमें आपको इनके भी पूरे ज़ीरो से फुल 11th के भी 12th के भी, जो 11th क्लास के बैच में 11th के, 12th में 12th के, ड्रॉपर के आपको उनके सारे लेक्चर्स देखने को मिले स्क्रैच से लाइव, और आपको यही पढ़ाएंगे इसकी थ्योरी, जिससे आप ब्लैक बुक करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। अपने मॉड्यूल्स, अपने DPPs ये सब आपको देंगे इसी बैच के अंदर। और साथ में ये कुछ बुक्स हैं जो PJ सर रेकमेंड करते हैं। ये छोटी छोटी बुक्स हैं एक्चुअली बहुत, जैसे कि हायर अलजेब्रा बाय हॉल एंड नाइट, ठीक है, GN बर्मन, ये बहुत छोटी छोटी बुक्स हैं। और भाई मेरी बात ध्यान से सुन लेना, ये बुक्स सुनना ध्यान से, ये सिर्फ बुक्स वाइब्रेंट के स्टूडेंट्स के लिए, जो भी अभी वाइब्रेंट से पढ़ रहे हैं, आगे ज्वाइन करने वाले हैं, उनके लिए हैं। ध्यान देना, ये बुक्स ना बहुत छोटी छोटी बुक्स हैं। ब्लैक बुक के अतिरिक्त, ब्लैक बुक तो हो ही गई मेन बुक, पर इसके अतिरिक्त ये सब बुक्स बहुत छोटी बुक्स हैं, जो आपको मतलब इसमें से सर कुछ पार्ट्स, ये सारी नहीं करनी, पहली बात खुद छोटी बुक्स हैं और ये सारी नहीं करनी, कुछ पार्ट्स आपको इसमें से करने हैं, तो वो आपको सर एज अ होमवर्क देंगे। और इसमें आपको ये बुक्स अवॉइड करनी है प्लीज़। RD शर्मा बहुत ही अच्छी बुक है फॉर स्कूल, JEE की बुक नहीं है ना, JEE की बुक अलग होती है ना, JEE की बुक JEE की, बोर्ड की बुक बोर्ड की, बोर्ड के लिए अच्छी है तो बोर्ड के लिए अच्छी है, बोर्ड की बुक JEE के लिए अच्छी नहीं है, JEE की बुक बोर्ड के लिए अच्छी नहीं है, ठीक है। सो RD शर्मा फॉर स्कूल हमें नहीं करनी है JEE के लिए। RD शर्मा ऑब्जेक्टिव आती है, इट्स एन आउटडेटेड बुक, इस बुक में लेवल नहीं है। मैंने खुद ये करी हुई है और मुझे इससे बहुत टाइम वेस्ट हुआ रहा, क्योंकि इसमें एक ही टाइप के क्वेश्चन 10 बार आते हैं, जो कि आपका बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। और
कई सारे ना यूट्यूब पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वाइट लेवल क्वेश्चन बैंक सेल करते हैं। ये सारी चीज़ें मैथ्स में ही नहीं, हर जगह करते हैं। क्या करते हैं कि भाई पब्लिशर होते हैं, पब्लिशर पे कुछ क्वेश्चन का रैंडम सेट बना देंगे, उस पर भाई टीचर का नाम छाप देंगे और बच्चे मूर्ख बन जाते हैं। ये जो मैंने आपको सारी बुक्स बताई हैं, जो पीछे बताई हैं, ये सब ओरिजिनल बुक्स हैं। इसमें ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं जो टीचर ने अपने हाथ से या तो क्रिएट किए हैं या बहुत अच्छे सोर्सेज से हैंड पिक और मॉडिफाई किए हैं। वो इन बुक को इसलिए लिखने में भी इनको 10-10, 20-20 साल लग गए और अभी भी इम्प्रूव हो रही हैं। ये टॉप नॉच बुक्स ऐसे हैं। ये बुक्स आप करोगे जिसमें इतनी मेहनत किसी ऑथर की लगी है तो आपको बेनिफिट करेगी। ये सब मत करना, ठीक है। ये बुक्स बहुत अच्छी हैं, ये दोनों आर डी शर्मा स्कूल, इट्स अ वेरी गुड बुक। आर डी ऑब्जेक्टिव ये और एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे भाई एसएससी वगैरह, उनके लिए अच्छी हो सकती है। जेई का लेवल है, उसके हिसाब से इट्स नॉट अ गुड बुक, ठीक है। और साथ में वाइब्रेंट एकेडमी के मॉड्यूल्स या किसी अच्छी कोचिंग के मॉड्यूल, भाई समझना, कोचिंग मॉड्यूल नहीं, गुड कोचिंग के मॉड्यूल्स, ये फ़र्क है भाई। सुनो मेरी बात, हमें ये नहीं सिखाया जाता कि देयर इज़ बैड कोचिंग, ठीक है, देयर इज़ गुड कोचिंग, ठीक है। देयर इज़ बैड टीचर, देयर इज़ गुड टीचर, देयर इज़ बैड मॉड्यूल, देयर इज़ गुड मॉड्यूल। ये नहीं होता सारे मॉड्यूल अच्छे हैं, सारे टीचर अच्छे हैं, सारी कोचिंग अच्छी है। इट्स लाइक भाई हर जगह का पानी एक बराबर है, हर, चाहे वो गटर का हो, चाहे वो आरओ का पानी हो, चाहे मिनरल वाटर हो, सारा पानी एक समान है। हर ऐसे सारे डॉक्टर एक जैसे हैं, सारे सर्जन एक जैसे हैं, क्यों नहीं है ऐसा? इट्स रॉन्ग। आपको ये वो लोग बताएंगे जो एवरेज लोग हैं। जैसे एवरेज एक खराब टीचर आपको बोलेगा सारे टीचर एक जैसे होते हैं, ठीक है। एक खराब डॉक्टर आपको बोलेगा कि सारे डॉक्टर एक बराबर हैं। अच्छा और बुरे का फ़र्क सीखो। तो इसलिए वाइब्रेंट एकेडमी के मॉड्यूल्स सेफ है और वाइब्रेंट एकेडमी के ऐप पर ये मैंने इनकी पीडीएफ आपके लिए टोटली फ्री कर दी है ताकि आपको दिक्कत ना आए, बल्कि आप कहीं पढ़ रहे हो, आपकी प्रिपरेशन रियल चल रही है कि नहीं, आपको जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो कंटेंट गुड है या बैड है, ये आपको, अगर आप वाइब्रेंट के मॉड्यूल सॉल्व कर पा रहे हो तो गुड है, वरना नहीं है। तो अच्छी कोचिंग के मॉड्यूल्स होने चाहिए, बैड के नहीं। डीपीपीज, ठीक है, वाइब्रेंट के डीपीपीज, पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आईआईटी ने खुद ये पूछे हुए हैं, और एनसीईआरटी, एट द एंड ऑफ द डे एनसीईआरटी करनी ही है क्योंकि एनसीईआरटी नेसेसरी है, बट याद रखना सफिशिएंट नहीं है ना। ये क्लियर यार, तो सोचो ना, कोई सिंपल बात थोड़ी ना हो सकती है, कोई सिंपल बात कि भाई हाँ एनसीईआरटी कर लो। एनसीईआरटी बताना पड़ेगा ना कि ये नेसेसरी है, सफिशिएंट नहीं। आईआईटी की स्ट्रेटजी ऐसे बारीक होगी, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं बारीकियों को, या आपके लिए सब एक बराबर है, नेसेसरी सफिशिएंट? ये मुझे कमेंट्स में बताना। मेरा फाइनल वर्ड एक ही है, बुक्स को अपना दोस्त बना लो और टीचर्स को अपना दोस्त बना लो। गुड टीचर, बैड टीचर, गुड कोचिंग, बैड कोचिंग, गुड बुक, बैड बुक, गुड मॉड्यूल, बैड मॉड्यूल, इनका फ़र्क सीखो। आप कहोगे तो मैं इस पर भी वीडियोस बना दूंगा आपके लिए। और मैं आपको ये बार बार बोलता हूँ, ये मैंने स्टूडेंट्स आपके लिए नहीं किया कि जो मैंने ये 3500 रुपीज़ में इन सारे टीचर से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सब के लेक्चर्स स्क्रैच से, बिल्कुल बेसिक से एंड तक, सिर्फ लेक्चर्स ही नहीं, टेस्ट्स, ठीक है, डीपीपीज, मॉड्यूल्स, ये सब कुछ, इनफैक्ट डाउट्स डिस्कशन, ये सब कुछ आपके लिए अरेंज किया। आपके लिए नहीं किया एक्चुअली, मैंने अपने लिए किया क्योंकि मैं जब जेईई एस्पिरेंट था मुझे दर्द होता था कि मेरे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है। मैं जब बड़ी बड़ी कोचिंग देखता रहा, उनकी लाखों रुपए फीस होती रही। मैं कोचिंग में गया, उसने मेरे फादर से 1,40,000 रुपये लिए और मुझे बहुत ही घटिया टीचर्स, बहुत ही घटिया मॉड्यूल्स, बहुत ही हल्के टेस्ट। घटिया टीचर्स जब होंगे तो जाहिर सी बात है मॉड्यूल घटिया होगा, क्योंकि ताकि आप घटिया मॉड्यूल करो, आपसे हो जाए, आपको ठीक ठीक लगता रहे। अगर मान लो जेन्युइन मॉड्यूल आपको मिल गए तो आपको पता चल जाएगा कि टीचर घटिया। आपके टेस्ट अगर जेन्युइन हुए, जो कि एग्ज़ाम के लेवल पर है, तो उसमें आपको, अगर आपकी ख़राब प्रेप होगी तो आपके कम मार्क्स आ जाएंगे। तो इसलिए जानबूझकर कोचिंग माफिया जो है ये आपके टेस्ट को, सबको लो लेवल रखता है। लेकिन आपको मैं बताऊं भाई, लो लेवल रखना आपके लिए बहुत गलत है, क्योंकि जेईई आपके लिए लो लेवल नहीं रखेगा, जेईई विल पनिश यू। इसलिए जेन्युइन चीज़ें पढ़ो और हर बच्चा ये अफोर्ड कर। पहले तो कहते हैं कि यार आप अच्छी चीज़ बनाते हो पर आपका कोर्स महंगा है, हम कोटा आएंगे तो लाखों रुपए लग जाएगा, तो हम कैसे पढ़ें क्वालिटी। आज आप वो नहीं कह सकते।
मैंने ये जब सॉल्व किया 3500 रुपीज़ में आपको इन टीचर से, AIR-1 से ऊपर तो कोई रैंक नहीं होती ना, सारे टीचर ने AIR-1 प्रोड्यूस करी हुई है, सारे टीचर्स का एक्सपीरियंस 20 साल से ज़्यादा का है, सारे टीचर्स कोटा के टॉप टीचर्स हैं, इन सबको एक जगह लेके आना आप सोच नहीं सकते ये कितना टफ टास्क था, और वो भी सिर्फ 3500 रुपीज़ की फ़ीस में आपको ही मिल रहा है। दिस इज़ योर चांस टू ज्वाइन वाइब्रेंट अकेडमी ऐप नाउ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।